Hello students, welcome to Saraswat International Academy. I am Kaushal Rathod, welcoming you in our YouTube channel. आज हम स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जाने वाले हैं। लास्ट चैप्टर अपने थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो होगा आपका चैप्टर नंबर 4 which is quadratic इक्वेशन। वो चैप्टर होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, अब आपने इसी स्टैंडर्ड में सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है और यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दोनों में डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आंसर अलग तरीके से लिखा जाएगा, और बोला जाएगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आंसर अलग तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो वो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपको याद रखना होगा कि अगर मैं बोल दूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मुझे इसे लिखना होगा p of x equals to ax square plus bx plus c where a is not equals to 0। सर माया पहला केस कि ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने कैसे लिखा है p of x equals to a। बट अगर यहाँ पे मुझे बोला जाएगा कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इस केस में ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से ax square plus bx plus c equals to 0 again where a is not equals to 0। तो आपको ये याद रखना होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यू हैव टू राइट p of x equals to ax square plus bx plus c where a is not equals to 0। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है तो आप लिखेंगे ax square plus bx plus c equals to 0 where a is not equals to 0। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने होंगे। तो हमें जो पढ़ना है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपने लिखा है, सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपने पढ़ा इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया कैसे लिखेंगे हम लोग। इट इज ax square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equals to 0 but a, b and c can be any real number। कोई भी एक रियल नंबर होगा, बट a के लिए आप 0 नहीं ले सकते, b और c 0 हो सकते हैं। चलिए, फॉर्म कैसे मिला, क्या क्या चीजें आपको इसमें लिखनी होगी। सो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। आप देखेंगे जो भी वेरिएबल, मैंने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज किया है x, तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी 2, एंड अदर पावर्स are positive integers less than 2। मतलब सबसे पहले चेक करना होगा आपको कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए 2। तो देखना हो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 2। उसके बाद अगर कोई वेरिएबल बच जाता है इस इक्वेशन में तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स and which is also less than 2 होना चाहिए। तो आप इसे कह सकते हो कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे एक x है, पॉजिटिव पावर क्या होगी इसकी 1, नहीं लिखा है कुछ भी, तो ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मुझे तो पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर है तो कैसे होगा, और नहीं है तो कैसे होगा। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि लेट मेरे पास एक इक्वेशन है 5x square plus 6x plus 2 equals to 0। चलिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना है।
तो सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल क्या यूज किया दोनों जगह पे x, चलो वेरिएबल सेम है। फिर मैक्सिमम पावर क्या है 2, x की पावर क्या है 1, मतलब और कोई पावर नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं 5x³ + 6x + 4y = 0। चलिए ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा? तो मैक्सिमम पावर क्या होगी यहाँ पे 3, मुझे कितनी चाहिए थी 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। एक और ऐसा केस लेते हैं 5x² + 2√x + 2 = 0। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा, x की मैक्सिमम पावर क्या होगी 2, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। बट ये दिक्कत हो गई, देखो √x को अगर आपको लिखना है तो √x कैन बी रिटन एज x⁴ 1/2। ये कौन सी पावर हो गई? फ्रैक्शनल पावर, मतलब इंटीजर पावर नहीं मिली ना आपको, तो मुझे क्या चाहिए था इंटीजर पावर, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। रीजन क्या है? फ्रैक्शनल पावर मिल गई, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट केस 3x + 5 = 0, ये तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है सिर्फ 1 और मुझे x की मैक्सिमम पावर क्या चाहिए थी 2। तो मुझे क्या करना होगा, कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि आपको बोला जाएगा चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो अगर डायरेक्टली है तो डायरेक्टली कर दो, नहीं है तो मुझे क्या करना होगा सिंपलीफाई करके भी चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि आपको चेक करना होगा सबसे पहले कि वेदर द क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एग्जांपल देख लीजिए कैसे हमें करना है, तो हमें आइडिया आ जाएगा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ जाएगा? चलिए अब आगे की बात करते हैं कि आगे मुझे क्या करना होगा अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना है। चलिए उसके लिए क्या करूंगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चेक वेदर द x + 2 * x - 2 = x + 5 * x + 4। चेक वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये इक्वेशन मुझे इस तरीके से दिया है, मुझे चेक करना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। चलिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। चलिए बताइए इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप सोचेंगे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इसके लिए, चलिए बोलिए क्या करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, चलो मल्टीप्लाई करेंगे xa + 3a - b, मतलब ये क्या हो गया सीधा x² - 4। चलो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना होगा x * x, x² x * 4 4x + 5 * x 5x + 5 * 2। अब देखिए यहाँ पे x² कट हो गया, तो आपके पास बचा कैसे 9x प्लस -4 कर ले जाएंगे +4 24 = 0। तो अगेन इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? x की मैक्सिमम पावर तो 1 ही आई, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं x + 3 = x + 5 * x - 2। चलिए ये चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में सीरीज रहेगी x + 3, राइट हैंड साइड हो जाएगा x² - 2x + 5x - 10। चलो अब क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट करो तो आपके पास बच जाएगा x²। चलिए -2 + 5 मतलब +3x, और ये x इधर आएगा तो वापस एक -x हो जाएगा, तो ये बच जाएगा -2x -10 है +3 इधर जाएगा तो -3, तो ये हो जाएगा -13 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की मैक्सिमम पावर 1 है, दूसरा जो वेरिएबल बच गया उसकी पावर 1 है, इंटीजर पावर है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में शो करना है तो कैसे कर सकते हैं, और कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट जो आपको याद रखना है इस केस के लिए। चलिए फिर आगे बात करते हैं कि
वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें भी आएंगे, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। उसे कैसे सॉल्व करना है, तो उसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूंगा कि अगर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में लिखना है तो आपको अज्यूम क्या करना है। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने क्या किया था, हमें एनी टू थिंग्स फाइंड करनी थी, दो चीजें हमें कभी भी फाइंड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं सीधा एक को x ले लेते हैं, देखो क्या ले लेते हैं y। पर यहाँ पे तो आपको टू वेरिएबल यूज ही नहीं करना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्या होता है कोई भी एक ही वेरिएबल यूज करना है आपको, मतलब यहाँ पे आपकी कंडीशन है कि आप एक ही वेरिएबल से इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो उसके लिए मैं कुछ केसेस दिखा रहा हूँ, वो केसेस आपको याद रखने होंगे, जैसे जैसे आप केसेस याद रखोगे तो आपको वो इजीली पता चल जाएगा कि आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला केस इसमें क्या गिवन होता है, सर सबसे पहला केस जो मैं हमेशा सब्स्टिट्यूट करना होता है या तो अज्यूम करना होता है। केस नंबर 1 कि इफ sum of two numbers objects, sum of two numbers are given। अगर आपको किसी दो नंबर्स का सम गिवन है, then assume, then अगर मैं assume करूंगा कि फर्स्ट नंबर is x, then other is sum minus x। तो जो आपको सम गिवन है उसका क्या करना, एक नंबर अगर आपने x अज्यूम किया है तो दूसरा नंबर जो आपको सम होगा उसका माइनस x गिवन है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए एग्जांपल गिवन ले लेता हूं कि लेट ऐसा दे दूं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, then first number be x and second number be, sum क्या गिवन है 10, तो second number will be 10 minus x। इस तरीके से आप इसको लिखना होगा। समझ में आया कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट गिवन होगा कि इफ प्रोडक्ट of two numbers given, product of two numbers given है, then first number is अगर x लूंगा then other is product divided by x अज्यूम करूंगा। देखो यहाँ पे अगर मुझे दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन है तो पहले नंबर का अगर मैंने x ले लिया तो दूसरा नंबर होगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय x। इस तरीके से मुझे याद रखना होगा इसके लिए। एक इसका भी एग्जांपल लेते हैं, लाइक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 8, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 8, देन अगर मैं फर्स्ट नंबर bx यहां पे ले लेते हैं पहले if फर्स्ट नंबर bx then सेकंड नंबर b, मुझे क्या लिखना होगा प्रोडक्ट डिवाइड बाय x। प्रोडक्ट क्या है मेरे पास 8, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 8 बाय x। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं इस केस में। चलिए फिर नेक्स्ट आ जाएगा जो आपको अजम्पशन में काम आएगा, टू consecutive numbers और इंटीजर्स या कुछ भी आप ले लो, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स या नंबर्स या कुछ भी आपको दे देंगे, तो आपको टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको अज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज x and second is x plus 1 लेना होगा। अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर को आपको लेना पड़ेगा x plus 1। कैसे, सपोज के 5 और 6 कंसेक्यूटिव हैं तो अगर x equals to 5 होगा तो अपने आप सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5 plus 1 which is equals to 6। तो इस तरीके से आप अज्यूम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 2
कंसेक्यूटिव और इवन नंबर्स। अगर आपको टू कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर अज्यूम करने को बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में आपको क्या लेना होगा? अगर एक नंबर को आप x लोगे तो अगर आप इस केस में फर्स्ट नंबर is x, then second number is x plus 2। अब आप ऑड ले लो या इवन ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर x equals to 1 लूंगा तो 1 plus 2 क्या हो जाएगा? 3। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, x equals to 3 लूंगा तो नेक्स्ट होगा 3 plus 2 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। वैसे इवन होगा तो x equals to 2 लूंगा तो 2 plus 2 क्या हो जाएगा? 4। तो अगेन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो अगर आपको टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इवन या ऑड नंबर फाइंड करना है तो एक नंबर x, दूसरा x plus 2। टू कंसेक्यूटिव नंबर्स से फाइंड करना है तो एक x और दूसरा क्या होगा? x plus 1। इस तरीके से आपको फाइंड कर सकते हो। तो ये सारे अजम्पशन है जो आपको अलग-अलग तरीके से काम आ जाएंगे। इसमें आप और भी टाइप के अजम्पशन आते हैं, जैसे जैसे वो क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम इसको देखते जाएंगे कि आप इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये भी एक चीज याद रखनी होगी कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या-क्या करना है। सबसे पहले हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम अब देखेंगे कि हमने किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, पहले वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ये अजम्पशंस हैं जो हमें क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो हमें आपको ये सब चीजें भी स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करनी रहेगी ताकि आप इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर पाएं। सो आज के वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस को कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग अवर